मई का वो है इसका उत्पादन। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने का उत्पादन है। 6 से 7 महीने में गन्ने की ये ग्रोथ है। बहुत बढ़िया। तो मतलब खुश हो कुल मिला के? बहुत ज्यादा। भतीजा अच्छा काम कर रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। लोग जिनका ज्ञान ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छा लाभ उत्पादन उठाएंगे जी। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूं आज किसान कार्यशाला में, मेरे खुद के पैतृक गांव में, चौंकपुरी में, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। घर का जोगी जोगना आन गांव का सीधी एक कहावत है, तो और दिया तले अंधेरा। तो लेकिन मेरा कहना ये है कि मैं दिया तले अंधेरा नहीं रखूंगा। और मेरे गांव में भी जो एक ज्योति है, जितना भी मैंने कुछ सीखा है आप लोगों से और लोगों से, अपने परिवार वालों से, अपने गांव वालों से, जो मेरे गांव के परिवार, मेरा एक गांव एक परिवार ही होता है। गांव में अलग अलग परिवार नहीं होते हैं। तो वो मैं चाहता हूं मैं पूरी दुनिया को बताऊं, और जो पूरी दुनिया में मैं सीख के आ रहा हूं वो मैं चाहता हूं मेरे गांव में बताऊं। तो मेरे पड़ोस में एक मेरे चाचा जी हैं, उनके खेत में कुछ समस्या थी। और फरवरी में मैं जब यहाँ पे आया टूर के बाद, तो वो कुछ प्रॉब्लम थी गन्ने में बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तेरा वीडियो देखा है, कुछ तेरे पास है क्या? तो मैं बोला चाचा कुछ चीज़ें हैं, आप इनको करके देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ जाना। उसके बाद उन्होंने किया और काफ़ी कुछ रिजल्ट आए। और मैं चाहता हूँ मेरे गाँव में भी लोग जो दवाइयाँ ला रहे हैं दुकानों पे जा करके, वो मैं जो निःशुल्क वितरित कर रहा हूँ ये चीज़ों को, जो सिस्टर कल्चर दे रहा हूँ, इनको अपने खेतों में चलाएं और अपने खेतों को बीमारी मुक्त रखें, और गांव हमारा जो है वो उन्नत गांव बने। जिस गांव में राहुल जवान ने जन्म लिया है उस गांव की मिट्टी तो कम से कम जहर मुक्त हो। तो लेकिन थोड़ा आपको पता है कि गाँव को समझाना बहुत मुश्किल है, बाकी आप पूरी दुनिया को समझा सकते हो, लेकिन अपनों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। बट बड़ी खुशी की बात है और मेरा सौभाग्य है कि चाचा जी ने मुझे मौका दिया और इस बात का, और उन्होंने कहा कि यार ठीक है तुम करो, इसमें क्या कर सकते हो बेस्ट। और वो गांव के एक बेहतरीन किसानों में उनकी गिनती है। हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं। टॉप क्लास खेती में अगर मैं बात करूं तो उनका गांव में नंबर 1 पे नाम आता है। और बस हर चीज़ कुछ ना कुछ नई टेक्निक, गाँव में जितनी भी नई चीज़ें आती हैं वो लेके आते हैं। तो मैं आपका एक परिचय करवाऊंगा और फिर आगे बात करते हैं। चल राम राम। राम राम जी। आपका एक पूरा परिचय। मेरा नाम दुष्यंत कुमार है, गांव चौंकपुरी, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के रहने वाले हैं। और राहुल जवान हमारा भतीजा है। ये हमने निकट ही पड़ोसी हैं हम, बिल्कुल डोल के मेड़ हमारी सटी हुई है। तो बीच बीच में देखते रहते हैं इनके बारे में, सुनते भी रहते हैं, वीडियो भी करते हैं, अपने खेत में भी अनुभव करते रहते हैं। इनका अनुभव अच्छा लगता है हमें। तो अच्छा ये लगाया कब था हमने इसके बारे में? ये कौन सी वैरायटी है? ये है 235 है। अच्छा। 13-235। 235। हाँ, बहुत बढ़िया। ये लगाया कब था, इसके बारे में थोड़ा? ये लगाया था गेहूं में, लगाया था नया बुक करके देखा था, 52 इंची पे लगाया था ये। अच्छा। 52 इंची पे जब लगाया तो इसमें देखा लोग वागों ने, बड़ा सड़क के किनारे खेत था, लोग वाग बड़े आश्रित हो रहे थे इसमें क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं? हमारे गांव में ट्रेंच पे कोई करता नहीं है, एक दो लोग कर रहे हैं। ये जब गेहूं बोया था दिसंबर के महीने में, तभी इसमें गुल काट दी थी जी। उसके बाद बस फरवरी के महीने में जैसे वो बारिश हुई, बारिश के बाद इसमें वो करा दिया जी, गन्ना गिरवा दिया ऊपर से कटवा के दिया। गन्ना दबाने के बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी डलवा दी। और एक इसका दुर्भाग्य खेत का ये रहा कि फरवरी के महीने में 28 फरवरी के आसपास बारिश हुई, बहुत तकड़ी सर्दियों में। और ऐसी तकड़ी, इतनी तकड़ी बारिश तो बरसात में भी नहीं होती। हाँ बिल्कुल। उसमें पानी भर गया, 3 दिन में पानी नहीं सूखा। तो लगा कि यार जमाव होने का नहीं इसमें जी। मगर वो कैसे ना कैसे जमाव हो गया। फिर इसमें ऐसे ही अपना चलता रहा, कभी देख लिया कि फुटाव हुआ, कभी नहीं हुआ। तो फिर इसमें गेहूं कटे जी। गेहूं कटने के बाद देखा तो इसमें जमाव हो रहा था, निकल रहा था। उसके बाद फिर हमने इसमें थोड़ा सा इसकी नलाई कराई, नलाई कराने के बाद सफाई कराई। उसी बीच में तुमसे मुलाकात हो गई जी। तुम बाहर गए हुए थे, बाहर से आए थे, तो मगर देखो भाई राहुल भाई इसमें क्या दिक्कत हो रही थी। इसमें एक बीमारी सी भी लग रही थी, वो बार बार मुड़ रहे थे, वायरस था, झुंड से हो रहे थे जी। तो तुमने 1-2 चीज बताई, उसका रेस्पॉन्स आया जी। फिर और चीज बताई। फिर मैंने आपका वीडियो को भी देखा कि वो गन्ना गुरु लगाते हो जी जी। तो गन्ना गुरु के बारे में सोचा। फिर एक दूसरी मुलाकात फिर हुई दोबारा। तो उस मुलाकात में तुम बोले ना चाचा खेत तुम मुझे गोद दे दो जी। तो तुमने गोद ठा लिया खेती है, गेती प्लॉट गोद ठाने तक बस इसमें गन्ना गुरु की 2 ट्रेंचिंग हुई, एक स्प्रे हुआ, तीसरा स्प्रे, चौथा स्प्रे हो ही नहीं पाया जी। लंबा इतना हो गया, पहुंच नहीं पाए। जबकि हाँ, चौथे स्प्रे में ही और हाँ, ये 30% उत्पादन बढ़ जाता। तो इसमें देखो कितना अच्छा गन्ना है। आप खुश हो के नहीं? एज ए किसान बहुत ज्यादा।
नॉर्मल लागत में इतना अच्छा गन्ना हो नहीं पाने का। लगभग 14 फुट का गन्ना होगा ये जी। अब आपकी हाइट मेरे ख्याल से 6 फीट है। हाँ लगभग। और मैं और ये गन्ना मुड़ा हुआ भी है। और 1 फुट ऊपर नहीं खड़ा मैं। और 1 फुट ऊपर खड़े हो आप। हाँ 1 फुट ऊपर। और हाथ खड़ा करो जब। लो देखो लो। और ऊपर अभी इसके कम से कम नहीं तो 2-2.5 फीट 2 फीट गन्ना हो रहा है। 3 फीट गन्ना। 3 से 4 फुट गन्ना है। 4 फुट गन्ना है ऊपर ये। तो बहुत बढ़िया। और दूसरा अभी समय कितना हुआ है? अभी नवंबर चल रहा है। और फिर दूसरी बात इसे इसमें तो जो उसमें काटा था अप्रैल में काटा था तो गन्ना खत्म ही तो था। हाँ कि दोबारा स्टार्टिंग ही तो हुआ जब तुमने ट्रीटमेंट बताया। बिल्कुल अप्रैल तक तो ये ऐसा चल रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। पत्तियां मुरझा गई। मई का वो है इसका उत्पादन। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 9 महीने का उत्पादन है। 6 से 7 महीने में गन्ने की ये ग्रोथ है। बहुत बढ़िया। तो मतलब खुश हो कुल मिला के? बहुत ज्यादा। भतीजा अच्छा काम कर रहा है। लोगों को जागरूक कर रहा है। लोग जिनका ज्ञान ले रहे हैं तो ज्यादा अच्छा लाभ उत्पादन उठाएंगे जी। तो बहुत बढ़िया। और इसमें जो है आप क्या कहना चाहते हैं किसानों के लिए? कोई ऐसा मैसेज? क्योंकि आप देखो या आप इधर आ जाइए। नहीं आप इतना अच्छा खेती करते हैं। मैंने भी आपसे इंस्पायर हुआ मैं देख के यार चाचा इतनी बढ़िया कर रहे हैं तो हमारे खेतों में क्यों खेती जब पापा से स्टार्ट की बात। तो आप क्या कोई मैसेज एक देना चाहते हैं समाज में? मैं देना चाहता हूँ हमेशा जिंदगी में नई सीख लेनी चाहिए जी। जो तुम्हारे पास है वो तो स्टॉक है ही जी, मगर नई सीख लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा भतीजा है ये हाँ या छोटा है मेरी उम्र बड़ा है। ज्ञान का मतलब उससे नहीं होता उम्र से जी। ज्ञान तो अनुभव अपना अनुभव करने से होता है। जो आदमी रिसर्च कर रहा उसका होता। जो तुम अपने भूमि के संबंध में बताते हो बैक्टीरिया फंगस या जो भी जितने भी बैक्टीरिया वो बताते हो कल्चर में सारे सक्सेज हैं जी। खली वाला भी सक्सेज है। आपने उसका फिटकरी का बताया था। फिटकरी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। बहुत शानदार आया। हाँ। फिटकरी क्या करती है कि पीएच को तुरंत मेंटेन करती है और एकदम से पौधा भोजन अपटेक करता है जो पड़ा हुआ है। और दो वे दी थी गुड़ जैसी वे क्या थी वे मैं उन्हें भूल रहा हूँ मैं। पोटेशियम फुलवेट। हाँ उनका स्प्रे करने का भी गजब रिजल्ट जबरदस्त रिजल्ट है ना। गजब रिजल्ट। वो पोटेशियम फुलवेट होता क्या है एक्चुअली? जो शिलाजीत होती है ना ये शिलाजीत का ही 5वां रूप है। मैं तो समझ रहा था उसका स्प्रे 2 बार हो जाता है 1 बार की बजाय ना जी। तो मैंने आपको इसलिए दिया था कि चाचा को भाई आप बाप समान हो आपको मैं क्या ज्ञान दूं। तो मेरा ये था कि चाचा जब गोद दे दिया है तो एक काम करो थोड़ा सा झटका कर लो। अब इसमें अगर आप बुवाई से लेकर के और कटाई तक अगर आपने नेक्स्ट ईयर या पेड़ी में अगर पूरी मेरी गाइडलाइन फॉलो कर दी तो चाचा पैसे तो लगने के नहीं फ्री में। और ये गन्ना इससे भी 4 फीट ऊपर जाना बिल्कुल जाएगा जी इसमें कोई शक नहीं। अभी मैं इधर तैयारी कर रहा हूँ अदरक लगाने की 2 फीट लाइन छोड़ के। अच्छा तो कुछ मतलब ऐसा तो करेंगे लोग यहाँ आके कल गाड़ी रुकी मेरे को बड़ा खुशी हुई। और तो इसमें मिला ना तो दोनों जब दिमाग लगाया तो सैफ असली मिली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आपने ली यहाँ कल 4 गाड़ियां रुकी। और इससे अमित से पूछा कि भाई ये खेत किसका है? तो बोला हमारे चाचा जी का है। बोले यार बड़ा शानदार गन्ना है। कौन सा गन्ना है? तो इनको नहीं पता था। ये तो वही अपना गांव के मजनू टाइप मास्टर ने कोई लेना देना नहीं। तो उन्होंने बोला भैया ऐसे ऐसे है वो कल को आएंगे या हमारे भाई को पता है। तो 4-5 गाड़ियां रुकी और बड़े खुश हो गन्ना। बोले यार ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा गन्ना समान और बहुत अच्छी जमीन मिट्टी नहीं है। हाँ हमारी मिट्टी तो हम तो रेते में खेती कर रहे हैं। रेते में खेती कर रहे हैं। सबसे जो जितनी हमारे पास जमीन है ना जी उसमें सबसे ज्यादा हारता खेत है हमारे पास। बिल्कुल। तो हम लोगों ने तो ऐसे खेतों में करके दिखाया है जहाँ पे ये चीज सक्सेस नहीं है और लोग बोलते हैं कि यहाँ गन्ना नहीं होगा। और वो कहते हैं कि इसका कल्चर पतला है इसका। नहीं अच्छा गन्ना मोटा है। देखो चलो इस वाले को कोई से भी मेढक को देख लो जिसे चाहो उसे देखो। ये देखो सारा कल्चर। ये आप इधर आ जाइए चाचा जी एक तरफ। हाँ ये देखो। अच्छा पोरी की लंबाई। और इस बार तो बीमारियों का प्रकोप भी ज्यादा रहा जी। ये देखो इस तरफ। तो ये आपने ये क्या बीज में देने के लिए बनाया है या अपने लिए खुद के लिए बोने के लिए बढ़ाया? क्योंकि जमीन तो आपके पास भी काफी है। मैं अपना आप भी बोऊंगा। मेरे पास 35 काफी मात्रा में और औरों को भी लगभग ये 1 एकड़ का खेत है ना? हाँ 1 एकड़ से भी ज्यादा का ही है। तो गोद दे के ठीक लगा कुल मिला के बच गया। अच्छा उस समय क्या सोच रहे थे जब कहा था कि यार ऐसा लग रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा यार राहुल यार? मन में तो कई बार ऐसे आया कि यार ये खेत जोतना पड़ेगा इसमें धान लगाना पड़ेगा। हाँ अच्छा मुझे भरोसा था जब मैंने वहाँ बैठक में बैठे थे ना भोले भैया की जी। और मैंने कहा था कि चाचा एक काम करो 3000 रुपए ट्रांसफर करो और ये आपका आएगा। उसके बाद वो मेरे यहाँ पे आपने बोला मंगवा के दे दिए भैया और लगवा दिए। और एक और चीज मैं चाचा जी को याद दिलाता रहा मगर लगा दिया या नहीं? हाँ लगा दिया या लगा दिया नहीं लगा दिया कि अपना आप में मैं पूरा विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जबरदस्त रिजल्ट। फिर जब वो गन्ना गुरु मंगवाया ना तो वो आने में लेट हुआ। वो समय नहीं था मंगवाने का। उस समय बहुत
बहुत लेट हो गया था, हम आनंद फानन में था, वो आनंद फानन में रह गया। लगभग अगर ये सही समय पे 21 दिन पे ठीक लग जाए, हाँ, तो उसके बाद जो हमने गाइडलाइन जारी की है इसकी कि 21 से 25 दिन पे पहला स्प्रे, हाँ, और उसके बाद पहला ड्रेंचिंग, फिर 45 दिन पे दूसरा ड्रेंचिंग ट्रिलिंग फेस में, उसके बाद पहला स्प्रे 55 से 65 दिन, दूसरा स्प्रे 75 से 85 दिन, तीसरा स्प्रे 110 दिन। गन्ना जो है अपने आप में कुछ बोलता है, रिजल्ट होगा अपना। इसके अंदर चाचा जी सारे हार्मोन्स हैं। अभी हम ये मान के चलें कि गन्ना गुरु को हम 75% लगा पाए हैं जी, हाँ, 25% तो अभी हमारे पास बच गया है वो, और उसमें भी 50-25% हमने सही समय पे नहीं लगाया। हाँ, तो ये 50% गन्ना गुरु का रिजल्ट है। हाँ, और आपके तो वो एक बोना होने की जो वो थी, जी 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 जी, बीमारी, वो बीमारी क्या थी, वो एक्चुअल में है मिलीबग। मिलीबग, वो नीचे से चींटियां आती हैं, हाँ, अगर आप उसमें ये कल्चर चलाएंगे ना, हाँ, तो चींटियां पैदा ही नहीं होंगी। हाँ, मिलीबग ने बहुत नुकसान किया है इस बार। मगर इस खेत में मुझे लग रहा था कि सिवाई जमीन है, बोहरा तेजी से ग्रोथ आ रही थी, इसमें आएगा, कहीं धूल भी नहीं आया। एक्चुअली एक बात और है, गन्ना गुरु के अंदर ऐसे सारे हार्मोन्स है जो पौधे की इम्यून पावर को बढ़ाते हैं। और एक चीज और आप नोटिस करो इसमें, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि गन्ना गुरु को जो हम बोलते हैं चाचा जी, सब समान। ये देखो, इसमें एक चीज और देखो, सारे गन्ना किसी में भी टॉप बॉलर का असर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं, सारी डांडियां बराबर हैं, बिल्कुल, किसी भी एक में नहीं, सभी में, सभी मेड़ों में देख सकते हो आप। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और है, 3 बंधाई होने के बाद खड़ा है, हाँ, ये हो गई, ये देखो, ये पहली, हाँ, उसके बाद ये दूसरी, हाँ, और उसके बाद ये आपकी तीसरी। एक चीज और है, सबसे बड़ी खुशी की बात जो है, जो हम गन्ना गुरु में बोलते हैं, आपका खेत का ऐसा होता है जैसे बार बार आपके बाल काटता है ना, इस खेत में कोई भी मेड़ा छोटा या बड़ा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, इस कोने से लेके उस कोने तक। अरे वो लोग यही तो कह रहे थे, बोला यार ये ऐसा कैसा गन्ना बो दिया जो ना छोटा है ना बड़ा है, और ऐसा लग रहा है कि ये इसका क्लोन है, ये इसका क्लोन है, ये इसका क्लोन, सारे जीरोक्स कॉपी है एक दूसरे की। जो 15 फरवरी के बाद गेहूं में ना लगा के वैसे लगाया जाता, पूरा वो करा जाता, तो मैं समझ रहा कि बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते। गेहूं में असल में क्या है, गन्ना जो है नहीं लगाना चाहिए, गेहूं इसको बैठा देता है। अच्छा, मोटाई भी इसकी बहुत अच्छी ठीक ठाक है। लगाना क्या, फिर वो जोनाल में गन्ना ये कितने बाई कितने पे था, लाइन से लाइन? ये 52 इंची पे है। 52 इंची मतलब हो गया आपका 4.25 फीट, 4.25 फीट। और ये पौधे से पौधा एक। एक और चीज किसान मार खाता है, मैं आपको बताता हूँ, ये पकड़ना भाई जरा, इधर आओ जाता जी, गैप फिलिंग। ये जो है ना, ये जो मरता है, अगर हम इनको, जैसे ही आपने गन्ना लगा दिया, तो अब करना क्या, गैप फिलिंग कैसे पूरी करें भाई? आप सारे, हम अलग से नर्सरी लगाएं, उसे कौन रोज पानी देगा? तो आपकी एक लाइन में, किसी भी एक लाइन में लगभग 20% पौधे आसपास, 1 एकड़ के लिए 200 आंख बहुत है, सिंगल आंख। आप क्या करो, ये जो 1-1 फीट पे लगा रहे हो, अब देखो आपका गैप फिलिंग दिखाता हूं मैं आपको, 1 2। अब ये गन्ने कम से कम कुछ भी नहीं तो ये 5 गन्ने हैं, 5 मरे से मरे भी 5 किलो तो होंगे, साला 10 किलो तो इतनी दूर में चला गया। आप 5 किलो के ना होने के 10 किलो के आप मान लो, तो चाचा जी ये 10 किलो तो गया इतनी दूर में ही। और अभी तो हम पूरे खेत में नहीं घूमे, दुनिया भर का गैप फिलिंग होगा इसके अंदर। तो आपने अगर इसी लाइन में इन आंखों को केवल 6-6 इंच पे या 9-9 इंच पे रख दिया, मतलब एक लाइन में घन का लगा दिया आपने, नजदीक नजदीक बीज काट के, तो यही लाइन आपकी नर्सरी बन गई। अब जहां जहां गैप फिलिंग है, तो पहला पानी जब आया उस समय में पानी 2 खेत में, यहाँ से उखाड़ो, यहाँ लगा भाई, यहाँ लगा, तो ये नाली भी खाली हो गई आपकी। ये टेक्निक बहुत शानदार टेक्निक लगी मुझे। मैं इसी तरीके से नर्सरी तैयार करूंगा, अलग से नर्सरी रखूंगा, लोग ठा कर ले जाएंगे। ये ऐसे भी है हमारे यहाँ, आपको पता कैसे हैं, कुछ भी नहीं तो ऐसी लात मार के चले जाओ। या फिर एक खूंट पे बना ली जाए थोड़ा सा खेत की, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जब आप पानी दोगे ना इसके अंदर, तो ये पूरा नरम हो जाता है, और उसमें इतनी सी जड़ें होती हैं। इसको उठाओ और लगाओ, उठाओ। मैंने ये गोलबाग पे किया था, बड़ा शानदार रहा ये रिजल्ट। तो इसमें अलग से एफोर्ड करने की जरूरत नहीं। अब देखो कितनी गैप फिलिंग है, एक ही आ गई, यही देख लो आप। 5 किलो से काउंट कर लेते हैं, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, चल भाई 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 35 और 5 40, 40 और 5 45, 45 और ये आ गई एक आपकी 45 और 5 50। लो जी, आधा कुंटल करना तो इतने में गया, और अभी हम कितना चलें इस पूरे खेत में? अगर आप जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम इसके अंदर अभी 100 कुंटल, हाँ
तो ये 40% गन्ना आपने गैप फिलिंग में रह गया, वो इस वजह से रह गया क्योंकि उस समय पे ना तो साला बीज तैयार था, हाँ, अब दूसरा गन्ना घुसाना नहीं चाहते थे। तो ये अगर गैप फिलिंग किसान यहाँ पे मार खाता है। नॉलेज का भी अभाव था, नॉलेज भी थी। दूसरा ये बताइए, आपने खाद पानी तो बराबर दिया। हाँ। अब इन गड्ढों में आपका जो 40% का मतलब जाता है जी, अगर आपका 80 का एवरेज आ रहा है ना या 100 का एवरेज आ रहा है, तो सीधा सीधा आप 60 पे आ गए। तो अगर आप इसमें ये गैप फिलिंग करा देते, देखिए सभी लाइनों में है ये समस्या, हाँ। बीच बीच में, और ये आपके साथ नहीं, ये दुनिया के हर किसान के साथ समस्या है। अब किसान नर्सरी नहीं बना पाता, लाख कोशिश करने के बाद भी, ना हर किसान को आती। तो मैं ये बोलता हूँ कि दिमाग मत लगाओ, धरती माता की गोद में रख दो आग को, बस वो अपने आप जमा देगी, उठाओ और दूसरे जगह चिपका दो, टपके नहीं। आपके इस खेत में कम से कम 500 गड्ढे होंगे। हाँ, जैसे ये अब समय अक्टूबर, जी इधर आजा भैया, तो पीछे कहाँ खड़ा है? आज अक्टूबर है, 29 अक्टूबर, तो अब लगवा दें इसमें गांठे तो क्या स्थिति रहेगी? हाँ बिल्कुल, मैं तो लगा रहा हूँ, अब मेरा गन्ना लगेगा कल, इसमें दिक्कत क्या है? तो मैं भी लगवा, ये गन्ना कटवा मेरे पास गाड़ी में रखा, सिंगल कट बटर, वो और मैं यहीं ट्रीट करूंगा, उसके बाद आंखों को लगवा दो, तो नेक्स्ट ईयर के लिए तो कम से कम आपका गैप खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अगर आप बाद में लगाओगे दिसंबर जनवरी में तो ग्रो नहीं करेगा, या फिर आप इसमें फरवरी में लगाओ। नहीं, आजकल थोड़ा सा लेबर को भी राहत रहती है, तो आजकल लगवा दो, इसमें दिक्कत। और एक और बात है, माल कटने के बाद समझ में नहीं आएगा कहाँ गैप है। हाँ। समझ गए? आज समझ सकते हो आपके कहाँ पे गैप है, साफ दिख रहा है कि यहाँ गैप है, भैया लगा दे। वो टूट भी जाता है ना वो पौधा, एक गन्ना नहीं। और दूसरी बात, इस समय का गन्ना जमेगा अच्छा क्यों? क्योंकि ये 10 महीने से अंदर का गन्ना है चाचा जी, और 10 महीने से अंदर के गन्ने में ये देखो मोटाई बहुत शानदार। अच्छा एक चीज बताओ, दूरी का नियम फायदा करता है कि नहीं? दूरी का बहुत ज्यादा फायदा करता है। अब ये देखो, ये मेरा बाहर है, तो ये मोटा है, मोटा है मोटा भी है, और इतना मोटा कहाँ देखने को मिलता ना। ये तो गन्ना वैसे, ये बाहर का ही गन्ना लेना आप। और इसके वो बड कटर मेरी गाड़ी में रखा है 35, इसको कटवा करके उसके बाद ट्रीट करके इसको भूप्रहरी भूमित्र मेरे यहाँ रखा है। यहाँ अमित है, थोड़ा बहुत भी नहीं तो 4 लीटर, चलो वो तो गोलबाग पे आ जाएगा। उसमें डुबो करके लगवाते जाओ, और टॉप क्लास जर्मिनेशन होगा इनका। और कुछ नहीं करना, कुछ समय के बाद में थोड़ा सा 12-32-16 में भट्टी खाद बनाऊंगा, इसमें डलवा दियो, ये चालू हो जाएगा। तो अगले साल आपका कम से कम नहीं तो 40 से 50 कुंटल इसी में आ जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल निकल के। हमें थोड़ी सी जागरूकता लेनी है। एक और चाचा ध्यान रखना है, कभी भी उत्पादन में, इधर आ भाई अमित, अब जब आज मौका मिल ही गया, हाँ देखो ये जो चीजें है ना, किसान को गन्ने की खेती बागवानी की तरह करनी पड़ेगी। हमें दूरी पे क्यों लगाया? इसलिए नहीं कि हम घूमने में हमें आसानी रहे, इसलिए कि हम ये देख सके प्रबंधन क्या है। तो अगर चाचा जी ये 3-3 महीने पे ये अलग होते रहे ना, हम लोग क्या करते हैं, कल्ले बहुत पालते हैं किसान अपने खेतों में, तो ये जो है ये आपका भोजन खा रहे हैं साहब। हाँ, ये इनका कोई मतलब नहीं है, उत्पादन घटा रहा है। रही बात पेड़ी की, तो यही कल्ला आपको 5 गन्ने देगा, ये भी याद रखो। अगर अभी नहीं इसको, अभी ये है, ये किसी काम का नहीं है। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, पूरे खेत में लेबर जाए। ये महाराष्ट्र में, कर्नाटक में यही तरीका है 1300 कुंटल लेने का। वो हर मेढ़े के पास जाते हैं। अभी जैसे ये है तो वो देखते हैं इसमें क्या दे सकते हैं। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे ड्रिंचिंग चालू होता है। ये यहाँ पे जो ऐसे पे एड़ी रखो, जहाँ एड़ी आ रही है, ये क्षेत्र जड़ों का है। अच्छा, तो उसके बाद किसान को ये भी चेक करना है कि मेरी जड़ें काम कर रही है कि नहीं। अगर जड़ें वाइट नहीं है, काम नहीं कर रही, तो फिर हम जो है यहाँ चाचा जी थोड़े से गड़बड़ रूट पे आ गए। ये देखिए, अब इसकी जड़ें काली हैं। लाइए भाई जरा, आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी माइक्रोराइजा वाली, गोलबाग वाली। नहीं देखी तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये जड़ें देखिए, अब यहाँ पे जड़ें काली हो गई पूरी। कुल मिलाकर के ये भोजन नहीं ले रही, अब टेक कर रही। अगर आप इसमें माइक्रोराइजा लगवा दो इस समय पे एक डब्बा, अपने यहाँ से आ जाएगा। अच्छा, पानी में घोलो, कुछ नहीं करना है, पानी के साथ खेत में जाने दो, बड़े पर रख के। अच्छा। तो ये जो जड़ें इसकी मर चुकी हैं, वो नहीं, अब इन जड़ों में कुछ है नहीं जाता ही, सूख गई है जड़ें। ये हैं जो अब ये गन्ना जो चल रहा है आपका, जो ग्रोथ कर रहा है, ये केवल इन जड़ों के भरोसे कर रहा है जो ये ऊपर है। थोड़ी देखो, खेती गन्ने की ना बहुत बारीक खेती है। अगर किसान इधर सीख ले, बस तुम्हारे भतीजे में इतना दम दिया है ऊपर वाले ने कि लोगों को बताने का दम है। सही बात है। अब आपका जो गन्ना चल रहा है वो इन जड़ों के भरोसे चल रहा है, और ये जड़ें कितने क्षेत्र में है, ना के बराबर क्षेत्र में। अगर हम इस समय पे कोई डोज देते, और देनी ही पड़ेगी इसको, अभी तो ये बच्चा है। अगर हम इसको डोज देते तो डोज यहाँ जाएगी, डोज बेकार। अच्छा, तो क्या करना है, केबल ड्रिंचिंग। अच्छा, यहाँ पे
अब यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि जड़ें सूखी हैं। ये देखना है किसान ने कि यहाँ पे दूं कि यहाँ पे। लोगों से पूछे है ना वो, राहुल भाई खाद कहाँ दूं? अबे भैया तेरा खेत, अपने खेत में जा, जड़ खोद और देख कहाँ देना है। अब चाचा जी यहाँ दोगे तो किसी काम की नहीं है। देखो ये सब काली होगी। यहाँ ड्रिंचिंग करनी चाहिए। अब यहाँ ड्रिंचिंग करनी चाहिए। अच्छा। यहाँ पे आप ड्रिंचिंग करा दो, अभी उठ जाएगा। इसमें आप एक काम कर लो, 13-0-45। अच्छा। 5 kg, आधा किलो पोटेशियम फुलवेट, सॉरी हुमेट, और वो लाल वाला जो हम उससे पूछ रहे थे, 100 ग्राम पोटेशियम फुलवेट। अच्छा। इसके अंदर डलवा करके और इसको ड्रिंचिंग करवा दो आप। ये गन्ना अभी फेंक जाएगा रिजल्ट, एक टॉप क्लास का। दूसरा, ये जड़ें सफेद कैसे हों और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसी वीडियो खत्म होगी मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें मैंने किसानों को गन्ने की जड़ अपने खेत से उखड़वाई है। तो उसमें क्या होता है, माइक्रोराइजा क्या करता है, ये पिछली जड़ें तो सूख रही हैं, इन जड़ों के बीच में एक धागा होता है व्हाइट कलर का, नली का, मेन रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, वो जिंदा रहती है। और यहीं से, जहां से ये सूख गई, यहीं से नया जड़ों का गुच्छा, नई ताजी जड़ें एकदम सफेद ऐसी, इससे ही सफेद, वो बननी शुरू हो जाती है। तो ये यहाँ तक का भी भोजन ले लेगा। तो माइक्रोराइजा साल में 2 बार अगर अच्छा गन्ना करना है तो आपको लगाना ही है। और माइक्रोराइजा मरता नहीं है। अच्छा। वो एक फंगस है जो आपके खेत में जिंदा रहती है। अच्छा। माइक्रोराइजा आपके खेत में पौधे को फास्फोरस प्रदान कराता है बड़ी मात्रा में। आप बोलोगे साला इतना मोटा गन्ना कैसे हो गया भाई? अच्छा। अभी आपको पेड़ी दिखाऊंगा अपनी, गन्ना इतना मोटा है। कैसे? माइक्रोराइजा की वजह से। अभी तक जड़ें सफेद है, ऐसी निकल रही है एकदम, जैसे बरसात में जड़ें निकलती हैं। अब आप खुद देखो, यहाँ पे जड़ें सूख गई। तो इसकी ग्रोथ और जबरदस्त होती अगर इसमें प्रॉपर तरीके से माइक्रोराइजा दिया जाता। तो व्हाइट रूट निकल के आती है। यहाँ पे आपको सफेद जड़ें दिखाई देती बढ़िया करके एकदम टॉप क्लास में। तो ये इन चीजों का हमें ध्यान रखना है जो हम मोस्टली ध्यान नहीं रख पाते। तो माइक्रोराइजा डलवाया जाए इसमें? बिल्कुल तुरंत ही डलवाना पड़ेगा क्योंकि जो है प्रत्यक्ष आपके सामने है प्रमाण। और ये अनवांटेड जितने भी हैं ये हमेशा निकले। एक बार एक दिन को मजदूर घूम जाए तो ये छोटे छोटे पौधे करके आपके, ये मान के चलो चाचा जी, ये है ना जैसे ये, इसमें 2 काम कराना है। ये इस तरीके के पौधे आप ये सोचो जी, कम से कम नहीं तो और एक गैप फिलिंग। हाँ, ये 15-20 गोले निकल जाएंगे इसके अंदर। ये कर क्या रहे हैं, ये कुछ समय में इस प्रकार से देखो, देखा ना भाई, ये इस प्रकार से बेवफा दोस्त हैं ये किसी काम के नहीं है। अब ये जो गन्ने हैं, ये भाई साहब इसका भोजन खा रहे हैं। ये बच्चे हैं इसके साथ जो बैठे हैं जबरदस्ती रोटी खाने। पेट इनका भरेगा नहीं, पूरी थाली का खंडा का फेंक देंगे। तो ये गन्ने की छोटी छोटी चीजें हैं। कर्नाटक गए थे हम लोग और यही सीख के आए कि मतलब 1300 कुंटल निकालते कैसे हो भाई? हम तो सुन के भी डरते हैं। है तो 500 निकल जाए तो हम सोचते हैं बहुत बड़े वो हो गए, तीर मार दिया हमने, तीर मार दिया। वो लोग 1300-1200 मतलब 1000 कुंटल को तो नॉर्मल हंस के लेते हैं वो लोग। दूसरी बात, हमारा दिमाग अर्ली पर सेट कर दिया। अर्ली ही गन्ना है, उसके अलावा कोई गन्ना नहीं है। अर्ली का मतलब है कि हमने गेहूं बो दिया, हमारे पास जमीनें कम हो गई और हमने जल्दीबाजी में गेहूं बो करके और गन्ना ले लिया। ठीक है, 10 महीने में ले लिया, लेकिन एक्चुअल में अक्टूबर में अगर आपने मिडलेट वैरायटी बोई तो मिडलेट वैरायटी एक में तो बीमारी कमाएंगी उसमें, जो जल्दी जन्मा हुआ बच्चा होता है उसमें बीमारी बहुत आती है। एक अपने समय पे बच्चा पैदा हो रहा है। तो जिस गन्ने को आप 12 से 14 महीने खेत में दोगे, फर्टिगेशन कम लगेगा, बीमारी कमाएंगी और वो सामान्य प्रजाति है और वो हमेशा टॉप क्लास उत्पादन देगी। और दूसरा, उसको कुल्लू पे डालो। इसमें मैंने बात किया कुल्लू वालों से, तो इसमें एक रिकवरी आ रही है अर्ली में 8.5 की इस समय पे। गन्ना ले रहा है वो 300। मैं उसको बोला अगर मैं तेरे को इस समय पे 16 की रिकवरी दूं, मैं अपना गन्ना लेके आऊंगा, तू मेरा गन्ना पीस, रस बना, गुड़ बना, तोल, मैं ही बैठा, मुझे कोई काम नहीं, आज एक दिन इसी के लिए सही। अब उसके आधार पर मेरा रेट तय कर ले। तो बंदे ने बोला कि मैं 100 रुपए फालतू देने को तैयार हूँ। अच्छा, मुझे इतने रिकवरी का गन्ना ला दो। इसीलिए मैं 9 की 9 वैरायटी गुड़ वाली लगा रहा हूँ। मुझे 14 मिल पर डालना ही नहीं, मेरे को चाहिए नहीं मिल पर लफड़ा। मैं तो नकद पैसे लूंगा भैया और 100 रुपए फालतू लूंगा और गाँव के गाँव में लूंगा। और क्या, और दूसरा उत्पादन ज्यादा लूंगा। ये 80 का आएगा तो वो 120 का जाएगा। तो इस तरफ भी किसान को ये करना है कि मेरे पास अगर 50 बीघे जमीन है तो भैया 20 बीघे अर्ली, 20 बीघे सामान्य और 10 बीघे लेट मिडलेट, मतलब सामान्य से भी पीछे की प्रजाति आती है जो और ऊपर जाती है। अच्छा, वो लगातार चलती रहती है, वो 20 महीने में कटती है। अच्छा, उसकी रिकवरी है 20 की, 18-20 की। अच्छा। और वो गन्ना होता है ऐसा बांस की तरह, आपने देखा होगा। देखो भ्रम इतना है खेती में, लोगों को बांस जैसे गन्ने तो दिखा रखे हैं, ये नहीं बताया कौन सी वैरायटी और ये कब लगाई थी और कितने महीने की है। जो अर्ली वैरायटी है इसका करेक्टर 10 महीने का है। अच्छा, अगर आपने ये 9 महीने में काटी तो अभी उत्पादन नहीं आएगा। अच्छा, एवरेज नहीं देगी बिल्कुल भी। अगर ये 11 महीने में कटी
कोई उत्पादन घटना तो तो भी उत्पादन 20% घटेगा। अगर ये 13 महीने में घटती तो और 20, 15वें महीने में काट लो अगर उत्पादन दे दे तो रिकवरी देगी, वजन नहीं देगी। और रिकवरी में भी वो रिकवरी नहीं आएगी जो आप ढूंढ रहे हो। गुड़ पतला बनेगा और गुड़ टिकेगा नहीं इसका। और जो सामान्य वैरायटी है चाचा जी वो 12 से 14 महीने, और उसके बाद एक आती है लेट मिडलेट, वो आती है आपकी 16 के ऊपर। तो वो तो अक्टूबर में बोई जाए, अगस्त में जो मैंने लगाया है इधर 5 रिंग पे गन्ना लगाया ना। अच्छा अच्छा, तो ये बिल्कुल लेट मिडलेट है। अच्छा अच्छा, इसको मैं 18 महीने 20 महीने में काटूंगा। तो आप लगाओ इसमें फार्म में, मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे साथ में कुछ पसली में अदरक के प्लान कर रहा हूँ, एक लाइन हल्दी की प्लानिंग कर रहा हूँ कि कम से कम आसपास के लोगों को बीज तो दूं। एक नई शुरुआत करें मिलकर, लोगों को लगे कि चौंकपुरी में यार कुछ नया हो रहा है। ये राहुल जवान का गांव है, नहीं तो लोग कहेंगे तेरे गांव में तेरे ताऊ चाचे तेरे न सुनते और कौन सुनते। मैं ये गन्ना लेंगे, तुम अपने फार्म में लगा रहे हो, जी जी लगाओ इसमें लेंगे। आपके तो हमने घास लगाई थी लेके, बड़ी तेज हुई हो। अच्छा, बाज रहे हो ये नेपियर घास, ये नेपियर घास है दोस्तों, ये वाली। तो चाचा कह रहे थे यार इसके क्या रहे, मगर इसे काटो और लगा दो अपने खेत में, उठाओ। बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा इस बार, कम एरिया में लगी थी, बहुत बढ़िया जानवरों को आखिर। एक्चुअली ये होना क्या चाहिए हमारे खेतों में, अगर हम थोड़े सा बुद्धि का प्रयोग करें तो ये जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र में 2-2 फीट पे, नजदीक नहीं, ये 2-2 फीट पे नेपियर घास की एक गांठ लगा दो आप काट के इस अक्टूबर के महीने में जी। तो चारों तरफ आपके पास खेत में, जैसे इधर देखो आप, ये बाजरा तैयार हो रहा है, ये मेरा क्या ले रहा है, लेकिन मेरे गड्ढे बन जा आराम से। तो मेरा एक पर्टिकुलर खेत जो मैं खराब कर रहा था बाजरा बो करके, वो बच गया। तो आपका जैसे ये खेत है, ये आपकी बाउंड्री है जैसे बाहर वाली, इस पे बाजरा लगवा दो और कीट पतंगे भी कमाएंगे। सीधी सी बात है, जितने भी कीट पतंगे आते हैं वो ज्यादातर 1.5 फीट से 5.5 फीट की हाइट में उड़ के आते हैं स्टार्टिंग में। तो जब ये आपके स्टार्टिंग फेज में पूरा प्रोटेक्ट रहेगा तो आपके पड़ोसी क्या आपके खेत में मार रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है उससे। थोड़ी सी जागरूकता की खेती है चाचा जी। बस मैं इतने साल से जो मेहनत कर रहा हूँ ये इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे कुछ चाहिए। नहीं, मेरे तो 2 बेटियां हैं, उनकी शादी हो जाएगी, मैं तो सदा के लिए गांव से चला जाऊंगा जिस दिन मैं चला गया यहाँ से। लेकिन कम से कम आने वाली पीढ़ियां ये याद रखेंगी कि हमारे गांव में एक फौजी आया था। जाने की जरूरत नहीं, यहाँ मकान बनाओ, यहाँ रहो। और नहीं बनाएंगे आगे चल के, प्लान यही है कि यहाँ बनाए। और आपको भी कहूंगा यहीं आ जाओ, दोनों चाचा भतीजे यहीं रहेंगे आराम से। बढ़िया बढ़िया। तो कुल मिलाकर के आपका खुश है? हाँ, पूरी तरह खुश हैं जी। अब इसमें और चीजें करो अगली बार के गन्ने। चलो जो आप बताया आपने वो बिल्कुल, एक बार भतीजों को फॉलो करो और देखो क्या मजा आने वाला है। गैप फिलिंग कराएंगे, गैप फिलिंग जरूर कराओ, अभी करा दो। हाँ, अभी कराते हैं। ठीक है सर, ठीक है चाचा, राम राम। राम राम, जय हिंद।